Hello friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to focus on the explanation of the poem Snake. स्नैक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को आज हम लोग समझेंगे। देखिए हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा जिसमें मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया हूँ, वर्ड मीनिंग की चर्चा मैं किया हूँ उसमें। आज के इस वीडियो में हम सब इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझिएगा, दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे दिया गया है, आप बुक में लाइन को पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं लाइन लिख दिया हूँ कि अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ से लेकर के टू ड्रिंक देयर, यहाँ तक के लाइन को मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। कह रहा है कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोअम स्नेक, इट हैज़ बीन रिटन बाई D.H. Lawrence. According to these lines, the poet says that it was a hot day. यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि यह जो था क्या था बाबू, तो गर्मी का दिन था, ठीक है। ही वॉज इनसाइड, कह रहा कि ही वॉज इनसाइड हिज हाउस, वह घर के अंदर था। कौन घर के अंदर था बाबू? कवि, ठीक है। एंड वॉज इन ट्राउजर्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो ट्राउजर ही पहना था, ठीक है। ही वॉज थर्स्टी, वह क्या था बाबू? प्यासा था। कंसिक्वेंटली, फलतः या परिणाम स्वरूप, ही केम आउट ऑफ हिज हाउस टू फिच वाटर, वो वहाँ पर पानी पीने के लिए या पानी ग्रहण करने के लिए, पानी लेने के लिए नीचे की ओर आता है, ठीक है। कह रहा कि ही केम आउट ऑफ हिज हाउस हो गया। कह रहा कि वाइल ही वॉज कमिंग आउट, जब वो बाहर आ रहा था, ठीक है, ऑफ हिज हाउस अपने घर से, ही सॉ अ स्नेक टू हिज वाटर ट्रफ, तो उसने एक स्नेक को वाटर ट्रफ के पास देखा। विच केम देयर, जो आया था वहाँ, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। कवि के अनुसार वह किस लिए आया था बाबू? पानी पीने के लिए आया था, ऐसा कवि ने वर्णन किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू आपका कि इन द डीप, यहाँ से लेकर के डॉट 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 बिफोर मी, यहाँ तक का मैं लाइन को एक्सप्लेन किया हूँ। कह रहा कि अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ही, यहाँ पर देखिएगा बाबू, से दैट ही है, ये कुछ नहीं है। ही एज कम डाउन द स्टेप्स विद हिज पिक्चर, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वांट्स टू से दैट, कभी कहना चाहता है कि ही हैज कम, यहाँ पर क्या है बाबू? हैज है, याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर हैज है, ठीक है। ही हैज कम डाउन, वह नीचे आया है, द स्टेप, सीढ़ियों से होकर, विद हिज पिक्चर, अपने घड़ा के साथ। कह रहा कि रीचेज अंडर द शेड ऑफ द कैरवो ट्री, वो जो है ध्यान रखेंगे कि जो कभी जो है, जब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं रिकेप बता देता हूँ इसका, थोड़ा सा पहले वाला बात बताता हूँ कि कभी जब देखता है तो आसपास देखता है कि सांप जो है यहाँ कहाँ से आया होगा, ठीक है। वो जब सीढ़ियों से हो करके अपने घड़ा के साथ नीचे आता है तो देखता है कि सांप कहाँ से आया होगा, ठीक है। और फिर वो कहाँ पहुँचता है? रीचेज अंडर द शेड ऑफ द कैरवो ट्री, कैरवो ट्री उसके मतलब कि जो वाटर का हाउस था, वहाँ पर एक पेड़ था। जो पेड़ कौन सा पेड़ था बाबू? कैरवो ट्री पेड़ था। तो वहाँ पर नीचे जब आता है कवि, और नीचे आकर के क्या देखता है कि स्नेक वहाँ पर है, तो समझ जाता है कि द स्नेक हैज ऑलरेडी रीच्ड टू द वाटर, रीच्ड टू द ट्रफ। देखा है वहाँ पर आकर के स्नेक पहले से ही वहाँ पर था, यानी जैसे ही कभी सीढ़ियों से होकर के नीचे की ओर आता है तो देखता है कि अरे ये तो पहले से ही है। कौन? तो स्नेक यहाँ पर पहले से था, ठीक है। कह रहा कि इट वॉज ए स्ट्रेंज मोमेंट फॉर द पोएट, वह मोमेंट जो था उसके लिए क्या था? स्ट्रेंज था।
एंड ही वॉज वेरी कन्फ्यूज, और वो बड़ा कन्फ्यूज था कि आखिर ये सांप जो है वो कहाँ से आया हुआ है, यह सोच करके कभी जो है क्या है, कन्फ्यूज है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि ही रीच डाउन साइलेंटली। देखिए रीच डाउन से कहाँ तक है, साइलेंटली तक है। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए समझ आते हैं। बस 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 देखिए यहाँ तक थोड़ा समझते हैं। करो कि अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएट सेज, कवि कहता है दैट की द स्नेक हैज कम टू द वाटर ट्रफ थ्रू अ क्रैक इन द अर्थ एंड इज लुकिंग सैड। वो कहाँ से आया बाबू, तो मिट्टी के दीवार से आया है। जो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि का जो एक खंडहर टाइप का घर है, वहाँ पर बहुत सारा मतलब कि दरार है, वहाँ पर बहुत सारा खंडहर टाइप का है। तो कभी ध्यान देने लगता है कि ये सांप जो है शायद वहीं से आया होगा। कहाँ से, तो उस खंडहर से आया हुआ था। क्रैक इन द अर्थ मैंने जो वहाँ पर दीवार था, जो वहाँ पर भूमि थी, उसके किसी तो दरार से होकर आया होगा। ठीक है, आया है। एंड इज लुकिंग सैड, और क्या दिख रहा है, बड़ा ही दुखी दिख रहा है। सांप वहाँ पर कैसा दिख रहा है, बड़ा दुखी दिख रहा है। आफ्टर रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने के बाद द स्नेक ट्रेल्स इट्स येलो ब्राउन बॉडी, वो अपने जो पीले भूरे कलर के जो ब्राउन कलर के उसको शरीर थे, उसको ट्रेल्स मतलब घसीटता है या खींचते हुए लाता है। कहाँ, ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, जो पत्थर का बना हुआ जो मतलब कि हौज था, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया था, हौज था, उस हौज के पास वो आने की कोशिश करता है, वो आता है। ठीक है, एंड रेस्ट्स, और टिका देता है इट्स थ्रॉट, अपने गला को। कहाँ पर, अपॉन द स्टोन बॉटम, मैंने स्टोन बॉटम पर, मैंने कि जो पत्थर था उसके पेंदी में अपना मतलब गला को टिका देता है। ठीक है, वेयर द वाटर ड्रिप्स, जहाँ पर पानी चूता है या गिरता है, फ्रॉम द टैप, नल से। जहाँ पानी गिरता है वहाँ पर हौज है, उसी हौज के पास जो हौज है उसके पेंदी में अपना जो सर है वो टिका देता है। कौन, सांप। ठीक है, आफ्टर दैट, उसके बाद इट साइलेंटली सेंड्स द वाटर इनटू इट्स लूज लॉन्ग बॉडी, सिपिंग विद इट्स स्ट्रेट माउथ एंड ड्रिंकिंग सॉफ्टली। और फिर क्या करने लगा कि अपने जो पानी था हौज में, उस पानी को अपने शरीर के अंदर, सॉफ्ट शरीर के अंदर क्या करने लगा, भेजने लगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइलेंटली सेंड्स द वाटर इनटू द लूज लॉन्ग बॉडी, अपने लूज का शरीर क्या था, लूज होता है ना, तो लॉन्ग बॉडी में भेजने लगा। और सीपिंग विद, और चूसने लगा, विद द स्ट्रेट माउथ, अपने सीधे मुंह से, एंड ड्रिंकिंग सॉफ्टली, और बड़ा ही आराम से पानी को क्या करता है, पीता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कह रहा है कि साइलेंटली थ्रू इट से सॉफ्ट गम्स, अपने सॉफ्ट गम से, अपने उसका जो मसूड़ा था वो भी क्या था, सॉफ्ट था, उससे पानी को चूसना शुरू करता है। साइलेंटली, बिल्कुल चुपके चाप, एकदम चुप चुप पानी पीता है, किसी से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते बाबू। ही लिफ्टेड हिज हेड से लेकर के इतना स्मोकिंग तक की मैं चर्चा किया हूँ। थोड़ा इसको देख लेते हैं प्लीज़ बच्चों, इसको आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब एकदम बिल्कुल इसको बढ़िया से समझाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, ध्यान देंगे। कर अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द स्नेक वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड लिफ्ट्स इट्स हेड वाइल ड्रिंकिंग वाटर एज कैटल डू। कह रहा है कि जब वहाँ पर पानी पीने लगता है सांप, तो बड़ा सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, और अपने सिर को उठाता है, जैसा कि एक पानी पीने वाले मवेशी उठाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब पानी मवेशी पीते हैं तो थोड़ा सा पानी पीते हैं और फिर अपने सिर को उठाते हैं। ठीक है, और सिर को उठा करके इधर उधर देखते हैं और फिर पानी पीना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से सांप भी करता है। ठीक है, कह रहा है कि इट लुक्स एट द पॉट, वह पोएट की तरफ देखता है। वैगुली का मतलब होता है बाबू, एकदम कह सकते हैं कि ऐसे देखा जैसे कि नहीं देखा, अर्थात कहने का मतलब अस्पष्ट रूप से होता है। वैगुली में तो क्या बहुत होता है, अस्पष्ट रूप से कवि की ओर देखता है। एज ड्रिंकिंग कैटल सी, जैसा कि ड्रिंकिंग कैटल जो है वैगुली देखते हैं। ठीक ना, सी द पीपल अराउंड देम, अपने सामने जो पीपल को देखते हैं मवेशी लोग। सही बात है, मवेशी लोग भी इधर उधर अगर करता है तो लोग भी देखता है, उसी तरीके से सांप भी एक्शन करता है। देन इट फ्लिकर्स इट्स टू फोक्ड टंग,
फ्रॉम इट्स लिप्स। फिर क्या करता है कि अपने लिप्स से अपने दोमुहा जीभ को निकाल करके हवा में लहराता है। कौन? सांप। अपने दोमुहा जीभ को लिप्स में से निकाल करके हवा में क्या करता है? लहराता है। कौन? वो सांप। देखो फ्लिकर्स का मतलब होता है लहराना या निकाल कर लिब 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 करना, जो सांप करता है। ठीक है। इट्स टू फॉर्क का मतलब है दोमुहा। फ्रॉम इट्स लिप्स, अपने लिप्स से निकाल कर, एंड थिंग्स फॉर अ मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए क्या करता है? विचार करता है। आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या करता है बाबू? द इट स्टूप्स एंड ड्रिंक्स सम वाटर मोर, और फिर अपने सर को झुका लेता है और फिर थोड़ा सा पानी पीना शुरू कर देता है और फिर पानी शुरू करता है। ठीक है। ऑन दिस रैदर हॉट डे, इस हॉट डे में अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, इट्स कलर इज लुकिंग ब्राउन एंड गोल्डन लाइक द कलर ऑफ द एक्सटेंसिव हॉट अर्थ। कह रहा है कि उस सांप का भी जो कलर है उस धूप के कारण बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ब्राउन या गोल्डन दिखाई दे रहा था। उसी तरीके का वहाँ की जो धरती थी वो भी ब्राउन टाइप की दिखा रही थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा धूप था कि सांप उस कलर का था, प्लस में वहाँ की जो धरती थी उसी तरीके की लग रही थी। ठीक है, गोल्डन कलर की लग रही थी। द कलर ऑफ द एक्सेसिव हॉट अर्थ। करा कि हियर सिसिलियन जुलाई विद इतना स्मोकिंग, एक लाइन दिया गया है, आप लोग समझिएगा, जिसका मतलब होता है बाबू द एक्सट्रीम हीट लाइक वन कॉज्ड व्हेन इतना इरप्टेड। देखिए इतना इरप्टेड जो है ज्वालामुखी है, जो कि मतलब कि क्या करता है ज्वालामुखी, जैसा कि मैंने फिगर आपको दिया भी था, याद रखिएगा, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो आपको फिगर में बताया था। तो जो सिसिली में जिस तरह से मतलब कि जुलाई के महीने में जो मतलब कि ज्वालामुखी फटता है और जो गोल्डन कलर का निकलता है उधर से, उसी तरीके की धरती लगभग बन चुकी थी। ठीक है, जहाँ सांप पानी पी रहा था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर है, हाँ देखिए फिर थोड़ा समझ लेते हैं इसको, क्योंकि दिख नहीं पाया है आप लोग को। ठीक है, करा कि इट्स कलर इज लुकिंग ब्राउन, उसका कलर कैसा लुक लगता है? ब्राउन लगता है। एंड गोल्डन लाइक द कलर ऑफ द एक्सेसिव हॉट अर्थ, जिस तरह से एक्सेसिव उस समय जो है इतना ज़्यादा गर्मी था कि जो धरती का कलर है वो भी गोल्डन ब्राउन दिखाई दे रहा था उस सांप की तरह। ठीक है, हियर सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग मीन्स द एक्सट्रीम हीट लाइक द वन कॉज्ड व्हेन इतना एरप्टेड, जो कि कोई कॉज बन गया हो, मतलब कि एक ज्वालामुखी के फटने का ऐसा गर्मी वहाँ पर बिल्कुल मौजूद था। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन फिनिश्ड हिम ऑफ, यहाँ तक का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कह रहा वो कि अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स द पोएट थिंक्स अबाउट द सोसाइटी। इस लाइन में मैंने इन पंक्तियों में कवि जो है सोसाइटी के बारे में, मन के बारे में, पब्लिक के बारे में, पीपल के बारे में, सांप के प्रति ओपिनियन के बारे में सोचने लगता है। बिकॉज व्हेन द स्नेक इज रिटर्निंग आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब सांप पानी पी के लौट रहा है, द पोएट्स माइंड फोर्सेस हिम टू किल द स्नेक। तब उस समय कवि का जो दिमाग कहता है कि कवि का दिमाग जोर देता है कि सांप को क्या करो, मार दो। ठीक है, एज द सोसाइटी डज सो, जैसा कि समाज करता है। ठीक है, इट इज ऑल बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिसिलियन बिलीफ ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट बट द गोल्डन आर विनोमस, क्योंकि सिसिलियन मतानुसार, मैंने सिसिली के मतानुसार, सिसिली के विश्वास के अकॉर्डिंग वहाँ के जो काले रंग के सांप होते हैं बाबू, वे क्या होते हैं? इनोसेंट होते हैं। बट जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं वो क्या होते हैं? विनोमस, जहरीला होते हैं, बड़ा ही विषाक्त होते हैं। ठीक है, इसलिए कवि को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा अनहोनी न हो जाए, इसीलिए कवि का दिमाग कह रहा था कि सांप को क्या करो, मार दो। ठीक है, दैट इज वाई, ऐसा इसलिए द पोएट्स माइंड डायरेक्ट्स हिम टू परफॉर्म द मैनली एक्ट ऑफ किलिंग द स्नेक विद द स्टिक। इसलिए कवि के दिमाग में
आदमी का विचारधारा जो मैनली का मतलब जो मैन के रूप में जो आदमी की जो मानवीय विचारधारा होती है, उस विचारधारा में वो कभी भी क्या करता है, पड़ जाता है और वो परफॉर्म करने लगता है उसके दिमाग में ऐसी बातें कि क्यों ना हमें भी इस सांप को क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए विद अ स्टिक, छड़ी से, ठीक है। लेकिन वो मारना चाहता नहीं है, लेकिन उस समय सिचुएशन को देख करके सोसाइटी की बात उसको याद आने लगती है, मानो जो करता है उसकी बातें याद आने लगती है और इस तरह से वो काम को करने के लिए क्या होने लगता है, उसका मन सोचने लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और स्टेंजा को थोड़ा सा। करा कि एंड येट दोज वॉइसेज सीक्रेट अर्थ। यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक का व्याख्या किया हूँ, आप लोग थोड़ा सा बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है। करा कि हियर इन दिज लाइन्स द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि हिज इनर वॉइसेज रिप्रेजेंटिंग कॉमन बिलीफ्स प्रोवोकिंग हिम एंड सेज दैट ही। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। करा कि हियर इन दिज लाइन, इस कविता में, इस पंक्तियों में क्या कवि कहना चाहता है, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि हिज इनर वॉइसेज, उसका जो अंदर का आवाज़ है, रिप्रेजेंट करने लगता है कॉमन बिलीफ को, माने कि सामान्य तरह का जो बिलीफ है उसको, एंड प्रोवोकिंग हिम, और उसे दबाव देने लगता है, एंड सेज दैट, और कहता है कि ही, क्या कहता है बाबू, ही बिकेम अफ्रेड ऑफ द स्नेक, ऐसा कहता है कि सांप से कभी क्या हो चुका है, डर गया है, ठीक है। अदरवाइज, वरना ही वुड हैव किल्ड इट, वरना वो उसे क्या करता, मार देता। ऐसा मतलब कि बताया गया था, देखिए बताया भी गया था कि कभी कह रहा कि हाँ मैं बिल्कुल डर गया हूँ, इस तरह की बात कर रहा था। इसे बता रहा हूँ कि कभी अगर नहीं डरता तो क्या करता, अदरवाइज का मतलब तो वरना वो क्या करता, सांप को मार देता। द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि रियली ही बिकेम अफ्रेड, वास्तव में बिल्कुल क्या हो गया है, डर गया है, ठीक है। एंड मोस्ट अफ्रेड, बहुत ज़्यादा डर गया है, ऑफ द स्नेक, सांप, मैंने सांप को देख करके वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गया है, ऐसा मतलब बताया गया, बट ऐसा था नहीं, ठीक है। डिस्पाइट ही वॉज फीलिंग स्टिल मोर ऑनर्ड, इसके बदले में वो क्या महसूस कर रहा था, बड़ा ही सम्मानित महसूस कर रहा था। वो कह रहा था कि जाओ, हाँ सोचो तुम लोग कि मैं बहुत डर गया हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं था, कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या महसूस कर रहा था, ऑनर्ड महसूस कर रहा था। ही एड्स, वो आगे की ओर जोड़ता है, दैट ड्यू टू हिज हॉस्पिटलिटी द स्नेक आउट ऑफ द डार्क डोर एंड डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, कह रहा है कि जो सांप निकला हुआ था वो मतलब कि इसके हॉस्पिटलिटी को भी स्वीकार किया। देखिए हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आतिथ्य सेवा, आतिथ्य सेवा को भी किसने क्या किया है, स्वीकार किया है। आउट ऑफ द डार्क डोर, कहाँ से निकल कर बाबू, डार्क डोर से निकल करके, ऑफ द सीक्रेट अर्थ, उस सीक्रेट अर्थ के डार्क डोर, जिसका जो सांप का जो मांद था, जो होता ना, वो जो बिल था वो बड़ा ही डार्क लग रहा था, ठीक ना, तो उससे निकल करके जो सांप आया था वो कवि से हॉस्पिटलिटी ग्रहण किया, उसको महसूस हुआ कि मैं इस सांप को नहीं मारा, इसलिए कभी भी अपने आप में ऑनर्ड महसूस कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक तो लाइन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब क्या था बाबू कि ये तो सिर्फ कवि सोच रहा था, लेकिन आकस्मिक घटना ये घटी कि पानी जैसे ही सांप पी कर के वहाँ से चलता है तो कवि के मन में दुविधा उत्पन्न होने लगती है कि मारूं कि नहीं मारूं, मारूं कि नहीं मारूं, इस तरह की बात आने लगती है कवि के मन में, ठीक है। तो कवि क्या करता है, थोड़ा सा इस लाइन से स्पष्ट हो जाएगा। आई लुक्ड राउंड, आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या, इसमें पूरा बात समझ जाएगा कि कवि वास्तविक में करता क्या, कवि से गलती क्या होती है, ठीक है। कह रहा कि हियर इन दिज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ही लुक्ड अराउंड, वह चारों तरफ देखा, एंड पुटिंग डाउन हिज पिचर, अपने घड़ा को रखते हुए, पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, उसने एक टेढ़ा मेढ़ा छड़ी उठाता है, यानी कि डंडा टाइप का उठाता है, एंड थ्रू इट एट हिज वाटर ट्रफ, और उसे कहाँ फेंकता है, अपने वाटर ट्रफ के तरफ फेंकता है, विच प्रोड्यूस अ लाउड साउंड, जो क्या प्रोड्यूस करता है बाबू, तो एक बड़ा ध्वनि उत्पन्न करता है, ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है। कह कि एमिंग एट द स्नेक इंटरिंग द होल, माने एमिंग करते हुए स्नेक को जो इंटरिंग कर रहा था होल में, ठीक है। ही थॉट दैट हिज
स्ट्राइक फेल्ड, जो मतलब कि जो सांप इधर से छड़ी उठा मारा था, जो डंडा फेंका था, उसने यही सोचा कि ये फेल्ड कर गया, मतलब कि लगा उसको नहीं। बट सडनली द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्नेक्स बॉडी विच कुड नॉट इंटर द होल बिगेन टू कन्वल्ज इन अनडिग्निफाइड हैस्ट एंड रीद लाइक लाइटनिंग। लेकिन बाबू ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि जो भाग सांप का बिल के अंदर गया था वो तो चला ही गया था, लेकिन जो भाग पीछे की ओर बच गया था वो अचानक भाग छटपटाने लगा। क्या होने लगा? छटपटाने लगा। कन्वर्ज मतलब वो क्या होता है? छटपटाने लगना, ठीक है। एंड कह रहा है कि एंड रिद लाइक लाइटनिंग, और ऐसा ऐंठने लगा जैसे मानो कि बिजली कौंध गई, ऐसा सांप जो है वो ऐंठने लगा, ठीक है। एनी हाउ, किसी भी तरीके से द हट स्नेक, चोटिल सांप क्या करता है कि इंटर्ड द होल दैट वॉज मेड इन द अर्थ लिप्ड फिशर, जहाँ पर जो दीवार पर बनी हुई दरार थी उसमें एनी हाउ कैसे भी अपने आप को मैनेज करते हुए क्या करता है? अंदर की तरफ चला जाता है। कौन? सांप, ठीक है बाबू, अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। इट कॉज्ड द पोएट टू स्टेयर इन फैसिनेशन इन द वेरी इंटेंस नून। कह रहा कि यह कॉज जो है, यह कारण जो था, वह कवि को उस धूप में मजबूर हो करके देखने के लिए बाध्य कर देता है। अर्थात उस धूप में कवि को मोह माया आ जाती है कि अरे मैंने सांप को जान से मारा भी नहीं, लेकिन उसे लग गया और वो अंदर भी चला गया, मैं उसको कैसे धन्यवाद करूं या मैं उसे कैसे माफ़ी मांगूं, ये बात सांप थी। कवि सोचने लगता है और वहाँ पर धूप में एक टक नज़र से उस बिल के तरफ, उस दरार के तरफ देखने लगता है, ठीक है। आगे बाबू लास्ट में आगे आपके पास मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक आप पढ़ लिए। पोएट, देखिए 2-3 लाइन आपका जो छूट गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिशर इन द वॉल फ्रंट इट कॉज्ड द पोएट टू स्टेयर इन फैसिनेशन इन द वेरी इंटेंस नून। एक इसका अर्थ मैं बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा कि एंड इमीडिएटली माई स्नेक, और अचानक, ठीक है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है, समझते हैं। कर बाबू कि फिर क्या होता है बच्चों कि हियर इन दिज लाइन्स द पोएट रिग्रेटेड। अब कभी क्या करने लगता है बाबू? तो पश्चाताप करने लगता है। उसको तो पछतावा होगी ही, क्योंकि बाबू इसलिए उसको पछतावा हो रही है क्योंकि वो किया क्या था कि गलती किया था। क्या कहता बाबू? वो गलत किया था। गलत क्या किया था? गलत ये किया था कि वो छड़ी को फेंक दिया था, मार दिया था। तो इसके लिए क्या करने लगा? वो अचानक पश्चाताप करने लगा, ठीक है। हियर इन दिस लाइन द पोएट रिग्रेटेड हिज एक्शन। अब कवि जो है अपने एक्शन पर क्या करने लगता है? रिग्रेटेड, पश्चाताप करने लगता है। कॉलिंग इट ए वेरी पॉल्ट्री वल्गर एंड मीन एक्ट्स। क्या कहता है अपने काम को भाई? तो ये बहुत ही तुच्छ काम है, असभ्य काम है और बड़ा ही नीच काम है। इस तरीके से मतलब कि वो अपने आप को समझने लगा कि मैं ऐसा बहुत गंदा काम किया हूँ, ठीक है। आई कह रहा कि ही बिगेन टू डिस्पाइज हिमसेल्फ। वो अपने आप से घृणा करता है। डिस्पाइज का मतलब यहाँ पर घृणा करना, उसे अपने आप से घृणा होने लगती है। एंड हिज वर्डली एजुकेशन दैट किल्स द स्नेक अदरवाइज इट विल किल यू। कहता है कि जो उसका वर्ल्डली एजुकेशन था, वर्ल्डली सांसारिक जो ज्ञान था उसका, कि तुम सांप को मार दो अदरवाइज वो तुम्हें काट लेगा, ये बात जो है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या करने लगा? रन करने लगा। ही बिगैन टू थिंक, वह सोचना शुरू कर देता है अबाउट द लोस्ट सी एल्बोट्रॉस। एल्बोट्रॉस के बारे में बताया गया था कि समुद्री पंछी थी, जो कि एस.टी. कॉलरेज के द्वारा एक चैप्टर बुक लिखा गया था एंशिएंट मैरिनर, उसी में चर्चा की गई एक एल्बोट्रोस नाम की पक्षी की, जिसका मतलब कि लोग समुद्र में यात्रा करते समय उसको लोग मार दिए थे, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसमें जहाज़ वगैरह सब टूट गया था, ठीक है। तो एल्बोट्रोस की उसको याद आती है कि एल्बोट्रोस
के साथ जो घटना घटी थी, एल्बाट्रॉस के साथ जो लोग किए थे, कहीं ऐसा ही घटना मेरे साथ न घट जाए, इस तरह की इसको याद आती है। एंड बिगेन टू विश, और विश करने लगता है द कमिंग बैक ऑफ दैट स्नेक, उस सांप के लौटने का। वो विश करने लगता है कि काश वो सांप क्या होता, मेरे पास लौट के आ जाता। लाइक द मैरिनर्स ऑफ द एंशियंट मैरिनर, जो मैरिनर जो था उसके वो वही विश कर रहा था कि मतलब कैसे वो मतलब कि सांप मेरे में अल्बाट्रॉस जो है वापस आ जाता। उसी तरीके से यहाँ पर कभी भी विश कर रहा है कि कैसे वो सांप मेरे पास वापस आ जाता। ठीक है। हु एक्सपेक्टेड, जो आशा किया था, द कमिंग बैक ऑफ द एल्बाट्रॉस, एल्बाट्रॉस के कमिंग बैक होने का वो कौन कल्पना किया था, कौन एक्सपेक्ट किया था, तो मैरिनर किया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कभी जो है वो कल्पना कर रहा है कि काश मेरा सांप भी वापस आ जाता। ठीक है। इस तरह से मैं कुछ व्याख्या करने की कोशिश किया हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू कि इसके समरी सेक्शन को थोड़ा देखते हैं। चलिए तो थोड़ा समरी सेक्शन को देख लेते हैं कि समरी आपसे जो 5 नंबर का पूछा जाता है, अगर समरी स्नेक आ जाता है तो आप क्या लिखोगे। स्नेक इज कॉम्पोजिशन ऑफ डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ही वॉज बॉर्न इन 1885। ही वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसिस्ट। इसके बारे में आपको नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। द पोअम स्नेक डिस्क्राइब्स अबाउट द फियर ऑफ स्नेक अमॉन्ग कॉमन पीपल। यह जो सांप वाली जो घटना की बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि जो सांप से जो फियर होता है, सांप से डर होता है कॉमन पीपल का, वो कैसा होता है, बड़ा भयानक होता है। ऐसा कोई नहीं होता है बाबू जो सांप से नहीं डरता है, सब लोग सांप से डरते हैं। ठीक है। तो उसी को बताया गया इसमें। ही रोट, कवि जो है वो लिखता है, दिस पोअम इन रिग्रेटिंग वर्ड्स आफ्टर किलिंग एन इनोसेंट स्नेक दैट केम टू ड्रिंक वाटर इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर। ये एक ही लाइन आपके पूरे समरी को एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है बाबू कि ही रोट दिस पोएम, उसने इस पोएम को लिखा इन रिग्रेटिंग वर्ड्स, माने कि पश्चाताप के शब्दों में, पश्चाताप करने वाले शब्दों में इसको लिखा है, क्योंकि कभी जो है अनजाने में छड़ी उठा करके फेंक दिया था स्नेक की ओर। ठीक है। तो क्या करा कि आफ्टर किलिंग, मारने के बाद, एन इनोसेंट स्नेक दैट केम टू ड्रिंक वाटर इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, एक बहुत ही गर्मी के दिन में कवि के घर पानी पीने के लिए जो सांप आया था वो एक इनोसेंट सांप था जिस पर कवि ने डंडा चला दिया था, उसे मारने का प्रयास किया था। इसको लेकर के इस चैप्टर में पश्चाताप लिखा गया, पछतावा लिखा गया है। तो आइए समझते हैं क्या करा। आफ्टर किलिंग, मारने के बाद, एन इनोसेंट स्नेक, एक निर्दोष सांप को, दैट कम, जो आया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, इन द हॉटेस्ट नून, बहुत ही कड़क धूप में, कड़क ही दोपहर में, ऑफ समर, गर्मी के। ठीक है। करा कि वन नून, एक दोपहर, द पोएट फील्स थर्स्टी, कभी प्यासा महसूस होता है, उसको प्यास महसूस होती है, एंड कम्स आउट टू ड्रिंक वाटर, और वो बाहर आता है पानी पीने के लिए। वेयर ही सीज ए स्नेक, जहाँ वो एक सांप देखता है, ब्लैक कोबरा। ठीक है। कैसा कोबरा देखता है? ब्लैक कोबरा देखता है। लेकिन वो सांप ब्लैक नहीं था बाबू, वो क्या था? गोल्डन कोबरा था। नहीं, गोल्डन यहाँ पर लिखेंगे, गोल्डन कोबरा। ठीक है। गोल्डन कोबरा को देखता है, विच एल्सो कम्स टू ड्रिंक वाटर, जो वो भी पानी पीने के लिए आया था। ठीक है। वो भी पानी पीने का आता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स इनोसेंट अपीयरेंस, माने कि इसके इनोसेंट अपीयरेंस के कारण, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ इट, वो उससे डरता नहीं है, बट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर कंपेल्ड हिम टू किल द स्नेक, लेकिन उसका जो हास्यपूर्वक, यानी कहने का मतलब कि जो सामाजिक व्यंग के कारण वो उसे मारने के लिए क्या होता है? मजबूर हो जाता है। कहने का मतलब कि मारने के लिए वो तैयार हो जाता है। कौन? कवि। ठीक है। टू किल हिम एज ए स्नेक वॉज पीसफुल, सो डिडंट हार्म हिम एट ऑल, सो पोएट आफ्टर किलिंग स्नेक कहता कि स्टार्टेड
कहता कि प्रिटेंडिंग, कहता है कि समझते बाबू, कह रहा कि एज ए स्नेक वॉज पीसफुल, जैसा कि सांप क्या था बाबू, बड़ा ही शांतिपूर्वक था। सो डिडंट हार्म हिम, अतः वो उसको हार्म नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। एट ऑल, सो पोएट आफ्टर किलिंग, अतः कभी जो है मारने के बाद स्नेक को कहता है स्टार्टेड, क्या कहता है, रिपेंटिंग ऑन हिज एक्ट, अपने एक्ट पर क्या करता है, पश्चाताप करता है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप करता है, ठीक है। कह रहा कि वी शुड नॉट हार्म एनी क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, हमें इस धरती पर किसी भी प्राणी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एंड लेट एवरीवन लिव पीसफुली, सबको यहाँ पर शांतिपूर्वक जीने देना चाहिए, यानी कि सबको को यहाँ पर शांतिपूर्वक जीने का अधिकार है, ठीक है। चलिए, आपका समरी सेक्शन भी यहाँ से ख़त्म होता है, आप इसको ध्यान से याद कीजिएगा, आप अपने से भी जोड़ के इसको बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए थोड़ा क्वेश्चन आंसर पर डील करते हैं, क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं क्या है। देखिए बाबू, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, माने कि इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़िएगा, ठीक है। सांप से कभी कहाँ मिलता है भाई, तो व्हेन द स्पीकर वेंट टू ड्रिंक द वाटर ही मेट द स्नेक एट द वाटर ट्रफ, ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे क्वेश्चन क्या है कि वाई हैड इट कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रफ, माने कि वो ट्रफ के पास अपने होल से क्यों आया था, भैया पानी पीने के लिए आया था, ठीक है। स्नेक वॉज थर्स्टी एंड वांटेड टू ड्रिंक वाटर, सो इट हैड कम आउट ऑफ इट्स होल, वह पानी पीने के लिए आया था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्यासा था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें भारी नहीं है या कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि वाई डिड स्पीकर डिसाइड टू वेट, स्पीकर क्यों डिसाइड किया वेट करने का, क्योंकि वो देर से आया था, ठीक है। कह रहा है कि द स्नेक हैड रिच द ट्रफ एट फर्स्ट एंड नाउ इट वॉज ड्रिंकिंग द वाटर, सो द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट फॉर हिज टर्न। कहता है क्योंकि सांप जो है वो कभी से पहले आया था, इसलिए फर्ज बनता है कभी का कि वहाँ पर वेट करे, जब ये सांप पानी पी के चला जाए तब वो जाए, ठीक है, यही बात था ना। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, सांप जो है पानी कैसे पीता है। द स्नेक वॉज ड्रिंकिंग द वाटर एज द कैटल डू, जैसा कि मवेशी करते हैं उस तरह से सांप पानी पीता है, कभी अपने सिर को उठाता है, कभी नीचे करता है ना। इट लिफ्टेड इट्स हेड, लुक्ड अबाउट वैगुली एंड ड्रैंक, मतलब कि इधर उधर वो सांप क्या करता है कि सर को उठा करके और स्पष्ट रूप से इधर उधर देखता है और फिर पानी पीता है, ठीक है, इस तरह से पानी पीता है। अगर इसके पानी पीने के स्टाइल की बात की जाए तो अगर सिपिंग करता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, इट मीन्स एक्सट्रीम हीट लाइक वन कॉज्ड व्हेन इटना एरप्टेड, जैसा कि कोई कॉज्ड बना हो, मतलब ज्वालामुखी फटने का या अंदर से जो तरल पदार्थ होता है वो निकलने का, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम धूप इसका मतलब होता है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, समझ जाइएगा, याद रखिएगा। कह रहे कि व्हाट इज द बिलीफ, कह रहे कि प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट अ स्नेक, क्या ऐसा मान्यता था सिसिली में सांप के बारे में, ठीक है। तो इन सिसिली पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते थे, क्या विश्वास करते हैं बाबू, दैट ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, कि काला जो सांप होता है क्या होता है, इनोसेंट होता है, बट गोल्डन कर देता हूँ यहाँ पे, बट द गोल्डन आर पॉइजनस, और जो गोल्डन होते हैं क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, मतलब कि जहरीला होते हैं या विनोमस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो वाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक, करा के स्पीकर जो है वो क्यों लाइक द स्नेक की तरह है, ठीक है। द स्पीकर लाइक द स्नेक बिकॉज इट लुक्स सो इनोसेंट, क्या दिख रहा था, बिल्कुल इनोसेंट दिख रहा था। इट हैड कम लाइक अ गेस्ट एंड नॉट वांट एनी हार्म टू एनी वन, क्योंकि दोनों एक तरह से, क्योंकि वो भी प्यासा था ये भी प्यासे थे, वो भी इनोसेंट था ये भी इनोसेंट थे, ठीक है, वो भी किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता था ये भी नहीं पहुंचाना चाहते थे,
और इनके घर पे वो गेस्ट की तरह आया था। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कि डू यू थिंक ही हैड अ कन्फ्लिक्ट इन माइंड। क्या तुम विचार करते हो कि उसके दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट, बुरा विचार कर सकते हैं या अपराध मन में आता है। कह रहा है कि येस आई थिंक दैट ही हैड कन्फ्लिक्ट इन माइंड, ही वॉज अफ्रेड ऑफ दैट। वह उससे क्या करता है, डर जाता है। उसके दिमाग में कुछ बुरा विचार या अपराध टाइप का मन में आता है और उससे क्या होता है, वो डर जाता है। एंड एल्सो थिंक, और यह भी सोचता है दैट इट वॉज अ गेस्ट। वह क्या है भाई, तो एक गेस्ट है, ध्यान देना है, गेस्ट है। ही कुड नॉट डिसाइड, वह डिसाइड नहीं कर सका क्या, वेदर ही शुड किल द स्नेक और स्पेयर इट। वह यह डिसाइड नहीं कर पाता है कि सांप को मार देना चाहिए या स्पेयर इट या छोड़ देना चाहिए, यह वो डिसाइड नहीं कर पाता। वो अर्थात देखिए, कवि के दिमाग में आता है कुछ बातें, लेकिन वो दुविधा में रह जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है वो कि व्हाट थिंग अबाउट द स्नेक डिड अपील हिम मोस्ट। तो कह रहा कि द स्नेक केम टू पोएट्स हाउस। स्नेक कहाँ आया था, पोएट के घर आया था। विद सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ। इट वॉज लुकिंग वेरी इनोसेंट, वह बहुत ही इनोसेंट दिख रहा था। इट केम देयर टू ड्रिंक वाटर, वो वहाँ पानी पीने के लिए आया। एज अ गेस्ट की तरह। दिस थिंग अपील्ड हिम मोस्ट, अतः वो चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा अपील करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि हाउ डिड ही, ध्यान देना होगा थोड़ा सा, कह रहा है कि हाउ डिड ही नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल। मैंने कि उसे डार्क होल में जाना क्यों नहीं पसंद था। ठीक है, कवि को। द पोएट वॉज थिंकिंग अबाउट द स्नेक दैट इट वॉज जस्ट अ गॉड, वो क्या है, एक ईश्वर की तरह है। एंड एल्सो एज अ गेस्ट, और एक गेस्ट भी है। सो ही डिडंट नॉट लाइक टू गोइंग बैक टू द डार्क होल, अतः वो सोचता है कि वो डार्क होल में ना जाए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा बात नहीं था। कवि के दिमाग में बात चल रहा था कि अगर वो डार्क होल में चला जाता है तो कभी ना कभी मेरा हो सकता है कि नुकसान कर दे। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, कविता है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। करेक्ट, व्हाट वॉज हिज रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नेक। मैंने स्नेक को हिटिंग करने के बाद उसके मन में कैसा रिएक्शन आता है। आफ्टर हिटिंग द स्नेक ही थॉट दैट ही हैड जस्ट डन अ मिस्टेक, कोई गलती किया है, उसके दिमाग में आ जाता है। टू हिट इट ही वॉज फील्ड विद सेंस ऑफ गिल्ट, वह उसके दिमाग में एकदम पश्चाताप की भावना आ जाती है, गिल्ट की भावना आ जाती है, एंड सेम, और शर्म की भावना आ जाती है। ठीक है, अपने आप से उसको बहुत शर्म आने लगता है, बहुत मतलब कि पश्चाताप होने लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, व्हाई डिड द स्पीकर कंसीडर इट अ किंग इन एग्जाइल। द स्पीकर जो है वो किस तरह का, मतलब कि ऐसा क्यों सोचता है भाई कि वो एक बनवासी राजा है। मैंने एग्जाइल का मतलब होता है बनवास। ठीक है, बनवास में है एक राजा। कह रहा है कि द स्पीकर कंसीडर्ड इट अ किंग इन एग्जाइल बिकॉज इट वॉज गोल्डन ब्राउन एंड इट मूव्ड स्लोली इन अ डिग्निफाइड मैनर। कह रहा है कि वह गोल्डन कलर का सांप है, लेकिन वो बड़ा ही डिग्निफाइड का मतलब यहाँ पर गौरवपूर्ण कह सकते हैं, गरिमा से कह सकते हैं, बड़ा ही अच्छे तरीके से मतलब कि वो बिहेव किया, घूम रहा था। क्योंकि वहाँ का सांप जो है वो क्या होता है, विनोमस होता है ना, गोल्डन कलर का। ही वॉज मैजेस्टिक इन हिज कंडक्ट एंड अपीयरेंस, वह अपने कंडक्ट में, अपने आचरण में और अपने अपीयरेंस का मतलब है प्रकटीकरण, यानी कि वहाँ पर उपस्थितिकरण में क्या लगा, मैजेस्टिक लगा, एक तरह का राजा की तरह लगा, इसलिए कवि ऐसा कह देता है। ठीक है, थैंक्स। अब आपका क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने इसमें शॉर्ट तरीके से आपको समरी देने का प्रयास किया हूँ, क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास किया हूँ, और आपको बहुत बड़ा चीज़ कि आपको एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया हूँ। सो थैंक्स। आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और देख करके इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और एग्ज़ाम के सारे प्रश्न का हल आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।